क्या यूपी बोर्ड नहीं लेगा 10th के एग्जाम? क्या नहीं होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुछ क्लासेस। तो गाइज, आज ये वीडियो जो है वो इस वजह से लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों में डाउट ये है कि क्या यूपी बोर्ड इस वर्ष जो सेशन चल रहा है उसमें एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, पहली बात हमारी होगी क्या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। दूसरी बात हमारी जो होगी वे होगी क्या केवल 12th के एग्ज़ाम होंगे, तो कक्षा 12 के बच्चे हैं क्या केवल उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे। तीसरी बात हम करेंगे जो बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा है, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं सब कुछ निपटा दे रहा हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली अपने मैथ्स का लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि यूपी बोर्ड का कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपको डाउट हो तो उससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो तीसरा पॉइंट मेरा है क्या कोविड-19 जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है के कारण इस वर्ष जो नया सेशन अप्रैल से लागू हुआ है, पिछले बच्चों के एग्जाम अभी हुए नहीं है और नया सेशन जो लागू अप्रैल से हो रहा है या जुलाई से लागू हो जाए, अप्रैल से कैंसिल करेंगे तो जुलाई से लागू हो जाएगा। जो बच्चे 9th में थे वो 10th में आएंगे, उनके सिलेबस में भी 30% की कमी रहेगी क्या कोविड कोरोना वैश्विक महामारी के कारण। अगला पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वर्ष लागू हो गई है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है क्या सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वर्ष 10th में लागू हो गई है, और 10th में जो आंतरिक मूल्यांकन के नंबर मिलते हैं क्या वो इस वर्ष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगली बात है इस वर्ष यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या हो। बहुत से बच्चों में डाउट भी है, बहुत से टीचर भी सोच रहे होंगे कि यूपी बोर्ड इस वर्ष सिलेबस चेंज करने को था, क्या सिलेबस चेंज होगा यूपी बोर्ड का, मैथ का या साइंस का या इंग्लिश का सिलेबस चेंज है या नहीं है जो बच्चे 10th में आए हैं या 12th में आए हैं उनके लिए। आखिर कब होंगे एग्जाम और कब तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, तो इन सभी बातों पर पॉइंटों पर मैं बात करने वाला हूं। एक एक पॉइंट उठाकर उन पर डीपली बात करूंगा। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। तो पहली बात मैं कर रहा हूं, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वर्ष लागू हो गई है। तो गाइस, अभी तक यूपी बोर्ड की ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लास 10th और 12th या मतलब पूरे 1 to 12th लागू होने की थी, वो अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वर्ष से लागू हो जाएगी। तो अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है, आप लोग बेफिक्र रहिए। जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूपी बोर्ड लागू करेगा हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन पिकअप किया था, क्या आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा इस वर्ष जो बच्चे 10th में आए हैं, जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए नहीं, जो आए हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के 30 मतलब कि 6 × 30 बराबर 180 नंबर जो होते हैं वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अभी बीच में मैंने भी वीडियो डाला है, ऐसे इन्फॉर्मेशन यूपी बोर्ड दे रहा था कि इस वर्ष से वो प्रैक्टिकल का सिस्टम खत्म कर रहा है, डायरेक्टली पेपर लेगा। लेकिन अभी तक यूपी बोर्ड ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि इस वर्ष से प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अभी तक यूपी बोर्ड ने कोई भी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा को हटाया नहीं है। हो सकता है जो बच्चे 10th में आए उनको भी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा देनी पड़े और उनको भी आपके विद्यालय की ओर से 180 नंबर मिले। 180 में जितने भी विद्यालय आपको दे आपको उतने नंबर मिले। एक पॉइंट पे मैं बात कर चुका हूं, अब दूसरा पॉइंट में मूव कर रहा हूं, क्या कोविड-19 महामारी के कारण जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है उसके कारण इस वर्ष जो बच्चे 10th और 12th में आए हैं या 9th से 10th में और 11th से 12th में आए हैं उनको भी, जो इस वर्ष बच्चों को 30% सिलेबस कम पढ़ने को मिला था उसी प्रकार से उनका भी 30% सिलेबस कम रहेगा, क्योंकि 30% सिलेबस जब कम हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत मिल जाती है बच्चों को, और इसीलिए बच्चे बार बार सोच रहे हैं कि यार सर इस वर्ष भी 30% सिलेबस कम होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप इसी प्रकार से चलता रहा, डीपली समझना बच्चों, अगर कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप इसी प्रकार से चलता रहा, जैसे अभी 15 मई तक स्कूल्स बंद हैं, अगर जुलाई और अगस्त सितंबर तक भी स्कूल बंद रहे,
जुलाई अगस्त सितंबर तक स्कूल अगर बंद रहे, योगी गवर्नमेंट ने बंद रखे, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको भी 30% सिलेबस कम ही पढ़ने को मिलेगा और आपका जो सिलेबस है उसमें 30% कट के आएगा और आपको पढ़ने को 30%, और अगर ज़्यादा दिनों तक बंद रहा तो आपका हो सकता है 50% भी कट जाए। तो इसीलिए बेफिक्र रहिए, अगर स्कूल्स बंद रहेंगे तो सिलेबस कम होगा ज़रूर, ठीक है। अब आगे बात आती है कि इस वर्ष यूपी बोर्ड जो है उसका सिलेबस क्या होगा। तो यूपी बोर्ड ने अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की है सिलेबस में, सब वही सिलेबस है। चेंज करने को तो था लेकिन चेंज नहीं किया, समझने वाली बात है। अभी तक यूपी बोर्ड ने कोई भी सिलेबस चेंज नहीं किया है, तो इसीलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। यूपी बोर्ड इस वर्ष वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था सिलेबस, वही आप लोग पढ़िए, उसी सिलेबस से आप लोग तैयारी कीजिए। लेक्चर्स चैनल्स पर अपलोडेड है, मेरे चैनल पे मैथ के लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर देखते रहिए। और 9th to 11th मैंने मैथ्स का पूरा प्लानिंग बना लिया है और मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से मैं लेक्चर दूंगा, क्योंकि अभी मैं लेक्चर इस बार नहीं अपलोड कर पाया। पिछले अप्रैल में मेरा कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। बर्थडे के बाद मेरा हालत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैंने चेकअप वगैरह कराया तो मैं टाइफाइड निकला और मलेरिया था, तो बुखार में काफ़ी दिन पड़ा रहा, इसी वजह से अब थोड़ा बेटर फील होने लगा है। तो कंटिन्यूसली अब लेक्चर आते रहेंगे, अब कोई भी डाउट नहीं, और मैं आपका पूरा सिलेबस अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो करा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिलेबस पे ही है। अब बात करते हैं आखिर कब तक बंद रहेंगे स्कूल। ये बात जो है ये सबसे बड़ी बात है, आखिर कब तक बंद रहेंगे स्कूल, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अगर सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है तो ग्रामीण बच्चों का हुआ है, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन शिक्षा का कोई भी साधन नहीं था और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं पा पाई। और लगभग 20 दिन गवर्नमेंट ने प्राइमरी खोला, 1 मार्च से 20 मार्च तक, 1 मार्च से 20 मार्च तक प्राइमरी खोला गया। जूनियर जरूर 2-3 महीने खुला तो बच्चों को कुछ पढ़ने को तो मिला, लेकिन बच्चे जितना पढ़ चुके थे वो सब भूल चुके थे, उनका रिकॉल ही हो पाया है। तो स्कूल्स जो बंद हैं पिछली वर्ष तो अक्टूबर में खोले गए थे, 19 अक्टूबर से। अब कोरोना वैश्विक महामारी का इतना प्रकोप नहीं था, लेकिन इस बार कोरोना की जो वेव 2 है ये पिछली वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए आप लोग घर पे रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज हाथ करते रहिए और साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग मतलब कि कोरोना के जितने केसेस कम आएंगे, कोरोना के केसेस जितने कम आएंगे उतनी जल्दी स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। और हो सकता है स्कूल जुलाई में ना खुले, ऐसा हो सकता है कि स्कूल्स गवर्नमेंट जुलाई में ना रीओपन करने का कोई भी आदेश जारी ना करे, हो सकता है स्कूल्स अप्रैल में खुले, अक्टूबर में ही खुले लास्ट ईयर की तरह, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम सभी लोग प्रेयर करें कि कोविड के केस कम हो और भारत इस महामारी से बहुत जल्दी उभरे, ताकि हमारे जो स्कूल्स हैं वो रीओपन हो सकें। अब बात आती है क्या केवल 12th के एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम को लेकर अब मेन बात है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेन टॉपिक आ गया है, क्या इस वर्ष एग्ज़ाम होंगे। तो ये बात तो आप लोग डेफिनेट मान लीजिए कि हाँ एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के पेपर बन चुके होंगे, कापियाँ लगभग स्कूल्स में आ चुकी हैं और पूरी तैयारी थी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की। लेकिन बीच में कोरोना सेकेंड वेव के कारण एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि यूपी बोर्ड इस वर्ष फरवरी में एग्ज़ाम लेने को था और इसी वजह से उसने 30% सिलेबस कम किया था। लेकिन पंचायती राज चुनाव को बीच में पड़ जाने के कारण एग्ज़ाम को अप्रैल तक ले जाया गया। अब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो बरेली में दीक्षा समारोह से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने आदेश जारी किया, फतवा जारी किया कि अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। अभी तक ये नहीं कहा गया है कि कब तक स्थगित रहेंगे। 10th और 12th दोनों के एग्ज़ाम अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। अब बच्चों में सबसे ज़्यादा भ्रम यह है कि सीबीएसई बोर्ड ने तो एक दिन पहले आदेश दिया कि 10th के एग्ज़ाम कैंसिल, मतलब खल्लास। अब 10th के एग्ज़ाम तो होने नहीं है सीबीएसई में, तो जो बच्चे 10th के थे उन्होंने सीधे फर्स्ट ईयर की पढ़ाई चालू कर दी और किसी ने नहीं चालू की है, वो तो मस्ती ले रहा है, उसने कहा चलो थोड़ा बहुत मस्ती लेते हैं। अब 12th के एग्ज़ाम सीबीएसई में होने हैं, जो कि सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया है कि मैं 15 दिन पहले आपको अनाउंस कर दूंगा और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो यूपी बोर्ड के बच्चों में सबसे ज़्यादा भ्रम इस बात का है कि क्या
इस वर्ष भी सीबीएसई की तरह सीबीएसई की यूपी बोर्ड कॉपी करेगा, केवल 12th के एग्जाम कराएगा और 10th के कैंसिल कर देगा। 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो देखिए, अगर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की कॉपी करता है तो 1% चांस है कि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की कॉपी करेगा, क्योंकि अगर इनको एग्जाम नहीं लेने होते तो ये सीधे कह देते 10th के एग्जाम कैंसिल किए जाते हैं और 12th के एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। तो इसीलिए जो भी बच्चे 10th की ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे। तो इसीलिए 10th के बच्चे पढ़ाई करते रहिए। 12th के एग्जाम तो 101% होंगे, चाहे वो एग्जाम जुलाई में हो या फिर आपके जून में हो, और 10th के भी एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इस वर्ष पहली बात तो इस वर्ष यूपी बोर्ड के एग्जाम होने हैं। 10th के एग्जाम कैंसिल होने के केवल 1% चांसेस है, एग्जाम यूपी बोर्ड लेगा। तो इसी के साथ मैं टॉपिक्स को फिनिश करता हूँ, और मेरा एक आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है कि देश जो है कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। न्यूज देखते हैं, जगह जगह पर देख रहा हूँ ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड की कमी है। आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और भारत के पास सीमित संसाधन है, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने घर से, क्योंकि अभी सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, क्योंकि पिछली वर्ष लॉकडाउन लगाया तो सबसे ज़्यादा जो रोज़मर्रा वाले मजदूर होते हैं उनको दिक्कत हुई थी। तो सरकार अभी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में भी नहीं है, कोई भी सरकार ये नहीं चाह रही है कि लॉकडाउन लगाए। हमारे यहाँ यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, शनिवार और रविवार को, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से केवल यही अनुरोध है, बहुत ही अति आवश्यक कार्य से आप लोग घर से बाहर निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो आप लोग मास्क लगा के घूमें। जहाँ घूमना नहीं है, जब भी जरूरी काम से आप निकलें तो मास्क लगा के जरूर निकलें, और लोगों से दूरियां रखें, मन की दूरियां नहीं, शरीर की दूरियां, क्योंकि कोरोना जो है उसमें कहा गया है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मन की दूरियां नहीं रखनी है, शरीर की दूरियां रखें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपके लिए, आप जो हैं अपने परिवार के लिए सब कुछ है। और ऐसा कहा जाता है कि देश के लिए तो आप केवल आंकड़े हैं। अगर आप नहीं मानेंगे ये बातें तो आपका भी आंकड़ों में नाम आ जाएगा कि आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं, हो सकता है आपका भी डेथ हो जाए। तो मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन देश के लिए आप आंकड़े, परिवार के लिए आप अपने सब कुछ है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें और हाथ सैनिटाइज करते रहें, और लोगों को, आस पड़ोस के जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करते रहें। उनको अगर किसी के पास राशन सामग्री नहीं है, अगर आप सामर्थ्य हैं तो उनको राशन सामग्री प्रोवाइड करा सकते हैं, और बहुत से ऐसे सोशल काम है जो आप करवा सकते हैं। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी से हम सभी लोग मिलकर जीत सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन के निकले, और ज़्यादा घर से बाहर निकले ना। लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट नहीं लगा रही है तो हम लोग अपने हिसाब से लॉकडाउन पालन करें। अगर आप व्यापारी हैं, दुकान खोलते हैं, तो आपसे जो भी कस्टमर मिलने आ रहा है या जो भी कस्टमर आपसे सौदा लेकर जा रहा है, क्योंकि आप उसका पॉजिटिव और निगेटिव जानते नहीं हैं, आप घर में जान सकते हैं, तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और अपने कॉरिडोर बना दीजिए, बाहर डोर बांध दीजिए, जो भी कस्टमर आए उससे थोड़ी दूरी रहे, और जो बिना मास्क पहन कर आए आप कदापि उसको कोई सौदा ना दें, तभी लोग सुधरेंगे और मास्क पहनेंगे। बस इसी के साथ मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।